हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था और कहने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसमें टोटल डेटा के साथ बनाया गया इस वीडियो को हम आप तक लाके लेके आए हैं। और आपको यकीन करना होगा इस वीडियो पे, क्योंकि इसमें जो भी तथ्य बताया गया है आपके हित में होगा और आप डिसीजन ले सकोगे। देखिए, पूरे यूट्यूब की दावा कर रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये इसमें टोटल एक्चुअल जो होता है ऑफिशियली, या फिर ये कह लो कि ऑथेंटिक चीज़ होता है, उसके आधार पे ही हम वीडियो बनाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले 93% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वॉच टाइम उनका है, ठीक है। यानी वीडियो देख लेते सब्सक्राइब नहीं करते। यार कम से कम ये तो कर दिया करो, एग्ज़ाम निकल जाएगी, नौकरी हो जाएगी, क्या दोगे देने के लिए, क्या दोगे आप? कुछ नहीं दोगे। चलो ये कम से कम कर दिया करो, उतना नहीं करेंगे आप देख लेना अपने हिसाब से। और मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ऐसे नहीं बनाता हूँ। कटअप का जो भी वीडियो हम बनाते हैं सबसे पहले हम अपने खुद ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किसी भी यूट्यूबर की तरह, ऐसा नहीं कि आप खुद से बना दिए इतना जाएगा इतना जाएगा, बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब, जब तक खुद नहीं जांचोगे परखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं आ जाती है, ठीक है। आपको ट्राई करना होता है। और अब मैं खुद से ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कितना आ सकता है, कितना नहीं रहने वाला है। टोटल एक्चुअल जो भी होता है, एक्चुअल जो भी, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट के हिसाब से ही आपको पता लग सकता है कि आखिर इतना कटअप जा सकता है, इतना मार्क्स तक लाओगे तो आप ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैं हर जगह ट्राई करता हूँ कि कितना आ सकता है। मैं ऐसे नहीं, हर एप्लीकेशन पे ट्राई करता हूँ, हर जगह ट्राई करता हूँ कि कितना आ सकता है, रैंक कितना जा सकता है, कितना कटअप बन सकता है। उसके बाद पूरा एनालिसिस करता हूँ कि एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, या जे किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ है 2 4 से 5 साल पहले, किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और कितना कटअप गया था। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 120 कितना गया था, आउट ऑफ 100 कितना गया था, कितने एवरेज स्कोर स्टूडेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो वही रहते हैं, स्टूडेंट का एवरेज स्कोर तो वही रहता है। और प्लेटफॉर्म सारे टेस्ट जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, कोचिंग होते हैं, सब जगह के हम मार्क्स को एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के आप तक हम कट ऑफ लेकर आते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं, और सारा प्रूफ हमारे पास होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा चीज़ बता रखा हूँ, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उस चीज़ को देख सकते हो, क्योंकि वो पहला वीडियो है, ये दूसरा वीडियो। पहले उसको देखोगे तब जाकर के इसको समझ में आएगा, तो आप उसको भी देखिए। अब इसको भी गौर से देखो। कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि ये स्कोर क्यों दिखा रहे हो? ये भाई साहब मैं ये दिखा रहा हूँ, जॉन चेंज करना आपके लिए, समझो कि पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई, पहला एग्ज़ाम नहीं, जॉब की 90% आपने कंप्लीट कर लिया। क्यों कंप्लीट कर लिया? अब ये देखो, बहुत सारे मैं देखिए, सबसे पहले आपको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी होता है। अब तक जब तक मानोगे नहीं तब तक कैसे मतलब वीडियो देखोगे आगे बढ़े हुए? तो ऑथेंटिक चीज़ मैं आप तक लेके आता हूँ। और सबसे पहले आप ये देखो, ये एक ऑफिशियली कटअप है और एनटीपीसी लेवल 2 की। मेरे पास बहुत सारे कटअप है। यहाँ पे देख, सबसे ज़्यादा मार्क्स देखोगे 83 नंबर यहाँ पे दिख जाएगी, और ये 83 ये मान के चलो यूआर की है, ठीक है। ये कहाँ की? बेंगलुरु की है। और सबसे कम मार्क्स भी इसमें दिख जाएगी, कितने दिखेगी इसमें? सबसे कम मार्क्स पे जाओगे तो कितना नंबर है? यहाँ पे 65 है, यहाँ पे देख सकते हो 65 है, यहाँ पे 65 है, और भी नीचे है 65 और 83 में कितने, लगभग मान के चलो 20 नंबर का अंतर है। 20 नंबर का अंतर है, तो 20 नंबर क्या 0.8 से लोग छूट जाते हैं, कट ऑफ नहीं बनता उनका, मार्क्स सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे 20 नंबर भाई मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का 20 नंबर आ भी नहीं रहा है। और समझो यदि उनका कमजोरी है 30 नंबर एवरेज स्कोर कर पा रहा है, तो कोई ऐसे बढ़िया जॉन चूज़ कर लेता है तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है ना। तो इसीलिए आप जॉन को चूज़ करने में जल्दबाजी मत करो, आप वीडियो देखो, सही से एनालिसिस देखो, उसके बाद चूज़ करो। अब मैं यकीन करो कि इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और मुझ पे यकीन क्यों करें? तो मुझ पे यकीन करने का रीज़न है क्योंकि मैंने बहुत सारा रिजल्ट निकाला है, मेरा एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने निकाला है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझ पर आपको भरोसा कर। एक नहीं कई सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले, एक नहीं कई सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले, इसलिए आपको भरोसा करनी होगी। आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बता, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं बता देता हूँ। अब ये मुझसे ज़्यादा नंबर भी लाते हैं लोग, कम नंबर भी लाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और आपको भरोसा करनी होगी, ठीक है। आप भरोसा नहीं करोगे तो फिर दूसरे यूट्यूबर की तरह कुछ भी हम नहीं बोलते हैं, आपको विश्वास करनी होगी, क्योंकि मैंने कई सारे एग्ज़ाम निकाले। चाहे कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको देखनी होती है। ऐसे कुछ भी बताने, देखिए ये हम नहीं चाहते कि वीडियो आप लोगों को दिखाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं, भाई सब वीडियो दिखाओ। अरे वीडियो दिखाओ, आपकी तैयारी हमसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारी तैयारी प्रिपरेशन में भी नहीं है, इससे भी और भी बेहतर हो सकता है। तो आप हो सकता है आप और मेहनत करो, क्यों दूसरे के पीछे पड़े हो? और ये ऑथेंटिक है, मैंने लाइव जाकर के दिखा दिया था अपनी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, आपके लिए मैंने परचेज़ किया, फिर टेस्ट लगाया, उसके बाद जाकर कराए। तो सब कुछ आपको डिसाइड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस चैनल पे विश्वास हो, इस वीडियो पे विश्वास है, हम पे विश्वास हो। यार इतना मेहनत करने के बाद आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर देते हैं यार कैसे कुछ भी।
कैसे कुछ भी यार, मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, रिजल्ट देखो उसके बाद करो। चलो आगे दिखाता हूँ, पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। ये आज से नहीं है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पे भी कमेंट करने थे किस में निकाला है। भाई साहब मैं आपको शुरुआत से दिखाने लगूँ तो लेवल 2 की बात करें, लेवल 3 की बात, लेवल 4 में रांची में सीट नहीं था, लेवल 5 की बात करें, लेवल 6 में, इस तरह। चलिए जो है उस पर रहने दीजिए फिलहाल, बिना समय, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी, तो बिना समय बिताए सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं। विश्वास करने वाले को विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करने वाले को अपने वो भी मर्जी के मालिक है, जो भी करना हो कर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो की बुक सही से देख लेना, कम फिर भी आपको भलाई हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में आपको जोन चेंज करनी चाहिए। मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी, पहला जिस कंडीशन दिया है कि जोन चेंज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आधे एग्ज़ाम कहते हैं ना, रेल मंत्री जी का भी कहना है और बहुत सारे ऐसे टीचर का भी कहना है कि आधे एग्ज़ाम यही ऐसे ही निकल जाती है यदि आपने जॉन सेलेक्ट कर लिया, सही सेलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले जॉन किसे सेलेक्ट करने चाहिए, पहला नंबर तो ये है। उसके बाद मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है तो आपको जॉन चेंज करनी चाहिए, कितना आ रहा है तो नहीं करनी चाहिए। होम जोन में आप यदि आपको जाना है, मान के चलो आपने कहीं और से भर दिया, आपको लग रहा है कि हमें होम जोन में ही जाना चाहिए, तो किस कंडीशन में आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब इसके चक्कर में नौकरी हाथ से निकल जाए। यू आर ओबीसी कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, एससी एसटी कैंडिडेट, तो आपको कहाँ से भरनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, जॉन चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि आपने एक्चुअल स्कोर, जैसे कि आप, मैंने टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में कितना स्कोर आपका है तो कहाँ पर रह सकते हो आप, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट कब तक, यानी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सेफ जोन कौन सा है, कब तक कौन सा होगा। तो चलिए स्टार्टिंग हम शुरू से करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, यदि आप इस चैनल पर न्यू हो, यदि पुराने भी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे बहुत काम देगा। पूरे यूट्यूब में कह रहा हूँ तहलका मच जाएगी, आप टेंशन मत लो, बाद में कि आप लोग सपोर्ट कर बनाए रखो। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर जो कंडीशन है, सबसे पहले गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। यदि आप, सबसे पहले जॉन किसे नहीं बदलना चाहिए, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, इस बात पे गौर करना। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हो, प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे लगा रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हो, या कोई भी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप टेस्ट लगा रहे हो, और आपका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि केवल टेक्स्ट बुक से जज मत करो अपने आप को, किसी एक दो, कम से कम दो और ऐसे ऑनलाइन टेस्ट वाले एप्लीकेशन पे टेस्ट डाल दो, एक ऑफलाइन टेस्ट डालो। यदि तीनों में एवरेज स्कोर आपका मान के चलो 45 आ रहा है, किसी में 46 आ रहा है, किसी में 48 आ रहा है, किसी में लगभग 42 आ रहा है, तो ये एक एवरेज स्कोर मान लो कि इतना आ रहा है। यदि इस हिसाब से आप चेक कर रहे हो कि हमारा एवरेज स्कोर ये आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं कह रहा हूँ जिनका स्कोर 50 प्लस आ रहा है, यानी 50 प्लस आ रहा है आउट ऑफ 75, वो जहाँ भरे हैं वहीं रह जाओ, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जहाँ से डाला है आप वहीं रहो, आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये कंडीशन है। दूसरी बात आगे मैं बात कर लेता हूँ। यदि आपका स्कोर मॉक टेस्ट में आ रहा है कितना, 30 से 35 के बीच में, यदि जिन भी कैंडिडेट का स्कोर 30 से 35 के बीच में आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए, तो उनको सबसे पहले आपको मेहनत करनी चाहिए। आप जिस जॉन में डाले हो, जिस जॉन मतलब ये 4-5 जॉन ऐसे हैं जहाँ से भी आप डाले हो, एक तो मैं पहले दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले चलो यहाँ पे, सबसे पहले मैं बात कर लूँ, यदि आपने बेंगलोर से डाल रखा है, आपने मुंबई से डाल रखा है, आपने कोलकाता से डाल रखा है, बिलासपुर से डाल रखा है, सिकंदराबाद से, यदि आपका स्कोर 30 से 40 के बीच में आ रहा है मान के चलो, तो आप मेहनत करो, आप चेंज नहीं करो। आपको चेंज करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, आप चेंज मत करो, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट का ये मार्क्स आ रहा है तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 30 से 40 मार्क्स, 35 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप चेंज नहीं करनी, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, आपको चेंज नहीं करनी है। यदि आप यू आर ओबीसी हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ, लास्ट बताऊँगा आपको कहाँ जानी चाहिए और किस हिसाब से जानी चाहिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो और इतना स्कोर भी आ रहा है तो आप इस जोन में हो, तो बिल्कुल चेंज मत करो, आप यहाँ पे सेफ हो, ठीक है। यदि चेंज करना है तो किन को करना है, अब मैं वो बता देता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात, यदि यू आर ओबीसी से हो आप और आपका स्कोर 30-35 के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए खतरा है। तो खतरा है तो आपको जाना कहाँ है, तो आपको जाना है कहाँ, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, या फिर ये कह लो कि बंगाल, सिकंदराबाद जा सकते हो, भुवनेश्वर जा सकते हो। ये जोन आपके लिए सेफ रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इससे भी थोड़ा सेफ रहना चाहते हो तो आप 3 जोन में बता रहा हूँ, वहाँ पे आप जा सकते हो। एक अहमदाबाद है, एक भुवनेश्वर है, दूसरा अजमेर है। लोग कह रहे हैं अजमेर कट भाग जाएगी,
यही तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत वाली बात है। अजमेर की कट ऑफ हाई जाएगी, कैसे कह सकते हो अजमेर कट ऑफ हाई जाएगी आज तक। चलो मैं अब आगे बताऊंगा फिर। तो ये आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा स्कोर बढ़िया करके आप यहाँ जा सकते हो। बाद बाकी यहाँ पे हो थोड़ा 40 45 प्लस ला सकते हो, तो अब यही रह जाना। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आपका स्कोर 30 से 35 आ रहा है और इन जोन के अलावा आप भर रखे हो, यानी कि मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अजमेर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद, इन जोन के अलावा किसी दूसरे जोन में हो तो आप चेंज कर लो। यू आर और ओबीसी से हो, आपका मार्क्स यदि इतना आ रहा है तो आप चेंज करके इस आरआरबी में आ सकते हो, इस आरआरबी में आ सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आप इसके अलावा किसी और में हो तो, क्योंकि ये एक एवरेज जोन होगा, ये एवरेज जोन होगा जिसकी कट ऑफ ना तो हाई जाएगी ना ही लो जाएगी। और लास्ट में 3 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी। ये हो गया। उसके बाद होम जोन में आपको जाना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको चाहिए कि हम भाई साहब अपने होम जोन में जाएंगे, अपने घर के आसपास जाएंगे, तो किस कंडीशन में जाना चाहिए, डिसीजन कैसे लें, तो उसकी मैं बात करूँगा, आगे बात करूँगा। पहले फ़िलहाल ये देख लो, यदि आप यूआर और ओबीसी से हो और सही जोन कैसे बदलना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले कंपेयर करनी है वैकेंसी की, यानी कि आपने जिस आरआरबी में भर रखा है, मान लो चलो मुंबई में भर रखा है, सिकंदराबाद में भर रखा है, रांची में भर, कहीं भी भर रखा है, तो आपको वहाँ पे अपनी कैटेगरी में वैकेंसी देख लो, ओवरऑल वैकेंसी कितनी है वो भी देख लो, और फिर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ की वैकेंसी देख लो। मान के चलो किसी भी कहीं पे 700 वैकेंसी है और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ भी 700 वैकेंसी है, तो आप आराम से जा सकते हो। और आपका स्कोर 45 प्लस है, तो आपका स्कोर 45 प्लस है तो आराम से जा सकते हो। नहीं भी स्कोर है फिर भी आप आराम से जा सकते हो। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद वैकेंसी कंपेयर करोगे उसके बाद ही, यदि आपका स्कोर 45 प्लस है तो आप आराम से मूव कर जाओ। थोड़ा सा वैकेंसी कम है तो 50 प्लस स्कोर आ रहा है, थोड़ा सा कम वैकेंसी में भी रिस्क लेके आप जा सकते हो आराम से। ठीक है, रिस्क नहीं लेना, मतलब आराम से चले जाओ, सेफ ही रहेगा। आपने एक्चुअल जो स्कोर को कैसे जांचे, सबसे पहले मैंने कहा कि 45 प्लस आ रहा है या 40 प्लस आ रहा है, 50 प्लस आ रहा है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई साहब मेरा एक्चुअल स्कोर ये है तो चलो हम यहाँ चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं मत करो, 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड कर लो, या आप जहाँ पे परचेज़ कर लो, कोई भी कोर्स, ये क्या नाम इसका, टेस्ट परचेज़ कर लो, वहाँ पे टेस्ट लगाओ, लगभग 5 टेस्ट कम से कम इसमें, 5 टेस्ट उसमें लगाओ। उसके बाद एक ऑफलाइन, एक 2 ऑफलाइन टेस्ट लगाओ, और तीनों में कंपेयर करो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, 45 प्लस आ रहा है, 50 प्लस आ रहा है, कितना आ रहा है। यदि वो जो स्कोर होगा वही एक्चुअल स्कोर आपको माना जाएगा, और लगभग उतना ही स्कोर, उससे कुछ हल्का ज़्यादा स्कोर एग्ज़ाम में आप करोगे। तो ये उस हिसाब से पहले आप स्कोर चेक करो, फिर आगे की जो मैंने पहले बता रखा है उस फिर उसको आगे अपना जोन चेंज करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ बताया। उसके बाद जिनका स्कोर 50 प्लस आ रहा है अभी, किसी भी आरआरबी से हो, तो आप अभी क्या करना चाहिए आपको, आपको पार्ट ए की जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उस पर ध्यान देनी चाहिए, और पार्ट बी के ट्रेड, जो भी ट्रेड है आपको उस ट्रेड पे ध्यान देनी चाहिए। ये लग जाओ 50 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है। तो ये कंडीशन मैंने बता दिया। एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम डेट आपका देखो, सबसे पहले अगस्त लास्ट में आपका कॉल लेटर आ जाएगा, यानी कॉल लेटर का डेट आ जाएगा, हॉल टिकट जारी हो जाएगा। ठीक है, हॉल टिकट, उसके बाद में सितंबर के मिड, यानी मिड सितंबर, मध्य सितंबर से लेकर के लास्ट सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना 100% हो जाएगी। ये है, ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट हो गया। अब मैं एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, वो ये है कि यदि आप बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, बिलासपुर, सिकंदराबाद से हो, आपका स्कोर 30-35 भी आ रहा है, 50 प्लस आ रहा है, आपने यहाँ से भर रखा है, तो आप कहीं मत जाओ, आप सेफ हो। यदि आपका स्कोर 30-35 आ रहा है फिर भी आप कहीं मत जाओ, फिर भी आप सेफ हो। आप थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को 45 प्लस लाने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, और कुछ भी नहीं ज़रूरत है। आपको सिलेबस दिखनी चाहिए, आपको सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, टेस्ट दे करके चेक करनी चाहिए। हाँ, यदि आप पटना में हो, आप मुजफ्फरपुर में हो, आप सिलीगुड़ी में हो, आप त्रिवेंद्रपुरम में हो, और यदि आपका स्कोर 60-65 है फिर भी आप सेफ हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका स्कोर इससे कम है तो बिल्कुल चेंज कर लो, आप आपको चेंज कर लेनी चाहिए। यदि आपका स्कोर है तो चेंज कर लो आप यहाँ से, आप इस आरआरबी से हो, आपका स्कोर यदि इससे कम आ रहा है तो आप चेंज कर लो। अब आप जाओगे कहाँ, अब जाओ इस